हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा है पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। बस अभी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब पोजीशन वेक्टर पे हम एक दो क्वेश्चंस भी लेके आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अगर मान लो पूछे भी गए हैं तो वो कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है? पोजीशन वेक्टर हम लोग पहले एक काम करते हैं, 2D में देखते हैं क्या होने वाला है। यानी कि 2D यानी 2 डायमेंशन। हम लोग बेसिकली इसको 3D में बात करते हैं जब और भी हाई लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2D और 3D दोनों में बात करेंगे क्योंकि आपको बिलो टू हाई दोनों जाना है। ठीक है, तो चलो ये क्या है, कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में हम लोग जो वो क्या होता था बीच वाला अपना एक पॉइंट फाइंड आउट करते थे ना, वो क्या था उसका नाम, ये वाली लाइन, ये आर वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, इस वाले लाइन को हम जब फाइंड आउट करते थे, यही वाला यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, चलो तो ठीक है, अभी इसके बारे में प्रॉपरली देखेंगे, ये थोड़ा समझाने के लिए। चलो देखते हैं, अब इसको प्रॉपर नोट्स में बना लेना ताकि आपको समझ में आए कि 2D में कैसा होता है और 3D में कैसा होता है। चलो इधर देखना, ये हो गया हमारा 2D का एक, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मान लो कोई x एक्सिस, ठीक, और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक, और ये हो गया हमारा 0 मतलब O, मतलब O हो गया, ये 0,0, ठीक। अब यहाँ से कुछ हम यूनिट वेक्टर से बात करते थे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ से अगर मान लो कुछ x पे हम कुछ चल दिए, ठीक है, यहाँ पर चले, ठीक, यहाँ तक चले, फिर उसके बाद यहाँ से उठ के कहाँ तक चले, यहाँ तक चले, ये हमारा कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा एक पॉइंट जिसकी हमने बात की थी, ये हो जाएगा P, ये हो गया x, y, ठीक। अब बताओ कि यहाँ ओरिजिन से लेके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है? वही तो बन गया ना फिर से, ये हो गया x, ठीक, और ये हो गया हमारा y, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और हमें पता है कि ये 2D में है, तो 2D में है तो यही बनेगा, ठीक है। तो अब ये r हम इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारा क्या है, इसी को हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये O और P कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक। इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं कि ये किस स्थिति में है, ठीक है, कौन सी स्थिति में है, ये x से कितनी डिस्टेंस और फिर उसके बाद y से कितनी डिस्टेंस ऊपर जाए तब जाके हमें मिलेगा ये। अभी तक हम लोग कहाँ तक देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे यहाँ से कितना जा रहा है, फिर यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है, तो वही बातें हैं, लेकिन इसको अब स्टेटस देख रहा है कि ये यहाँ से चलो फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओ तब जाके आपको इसकी स्थिति मिलेगी, ठीक। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, x एक्सिस पे चल रहे हैं, तो हमारा x एक्सिस पे क्या, हमारा x एक्सिस पे एक पॉइंट की बात की थी हमने, x एक्सिस पे हमारा कुछ i आ रहा था, यूनिट वेक्टर, हाँ, तो बस इस यूनिट वेक्टर का क्या और कर सकते हैं, कुछ और नहीं, यहाँ पर x इंटू आई, ठीक, फिर प्लस जब ऊपर जाएंगे, यानी कि हमारा किस एक्सिस में जा रहे हैं, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में हमारा क्या कहलाता है, yj, राइट। अब ये y जे कैप क्या है, i और j के बारे में हमने बताया था, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, वो पर्टिकुलर एक्सिस में होते हैं, तो x एक्सिस में हमारा क्या है, ये है i, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर मान लो कोई आपको इक्वेशन दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल OP वेक्टर अगर हम कह दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, हम इसी में अगर दर्शाना स्टार्ट करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और y इक्वल टू 3, ठीक। तो बस इसी तरीके से, और अब इसमें से अगर मान लो हमें क्या निकालना हो, अगर हमें निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जानते हो, ये O और P के बीच की डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट्स, बस और कुछ नहीं, यही होता है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
और इसे ही हम फाइंड आउट करते हैं लास्ट एंड तक जहाँ तक हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर हम कह दिया जाए कि पोजीशन वेक्टर, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो या फिर ये हो गया वेक्टर आर। ठीक, अब क्या कहेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, अगर हमें जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था ये, तो अगर इसी की जगह पे हम कह दें कि मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, इसको अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, √4 प्लस 9, ये हो जाएगा √13। बिल्कुल हो गया आंसर। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अगर हम अब बात करें अब 3D की। 3D में क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इन 3D। अब हम बात करेंगे 3D में। 3D में क्या होता है देखते हैं, चलो आ जाओ। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है बेसिकली। ठीक है, उसकी स्थिति को बताता है, यानी कि उसकी जो कंडीशन होती है उस टाइम पे, तो वो क्या किस कंडीशन में है। चलो अब हम बात करेंगे 3D की। 3D भी एक कह सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन वेक्टर का। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, x, और ये हो गया हमारा y, एंड ये हो गया हमारा z। 3 एक्सिस हैं, राइट। अब हमें पता है कि कोई पॉइंट यहाँ तक है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये P है, x, y एंड z का। ठीक, हमें पता है कि ये क्या है। तो हम कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से डायरेक्ट तो पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हमें एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सिस का सहारा लेने पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ और नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले करेंगे एक्स एक्सिस पे चलेंगे, राइट। ठीक, एक्स एक्सिस से फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में गए यहाँ तक। ठीक, अब ये हो गया वाई एक्सिस, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जेड एक्सिस, जो कि डायरेक्ट यहाँ तक लेके जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या टर्म आते हैं, ये हो जाएगा एक्स आई, ठीक, ये हो जाएगा वाई जे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, एंड ये हो जाएगा जेड के कैप। ठीक, अब ये पॉइंट हो गए, और ये जा रहा है किस प्लेन में, ये हमारा प्लेनर प्लेन बन रहा है, को प्लेनर प्लेन। ठीक, इधर प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन में ये जा रहा है। ठीक है, अब ये 3D कैसे हुआ, 3D ऐसे हुआ कि मान लो अब ये कोई पॉइंट है, अगर मान लो कोई बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स में एक किसी कोने पे आपका पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स में यहाँ ये हो गए आपके दीवाल हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा दीवाल। ठीक, ये हो गया हमारा सरफेस, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सरफेस। फिर उसके बाद इस तरीके से आपका बनता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक तरीके से सरफेस, पूरी तरीके से दीवार, और ये पॉइंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर कोने पे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जब इस जगह स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये होगा हमारा O, और ये हो गया हमारा O आर वेक्टर। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अगर हम इसको अलग से हम डिनोट करें तो ये हो जाएगा हमारा कोई सरफेस है 4, मतलब ये कोई सरफेस है, ध्यान से देखना बस, ये हो गया सरफेस, ये 90 डिग्री पे है सब। तो यहाँ से हमें पता है ये हो गया A, यहाँ से A, B और C। ठीक, तो यहाँ से हमने मिला दिया रिजल्टेंट, ये हो गया A प्लस B। ठीक, ये हो गया A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर। ठीक, अगर इनको मिला दिए तो रिजल्टेंट हो गया। लेकिन ये बताओ, अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं 90 डिग्री अगर हम ऊपर ले लें, 90 डिग्री इस तरीके से हम बाहर की तरफ ले लें, फिर उसके बाद मिला दें, यानी कि अगर बाहर की तरफ हम इस तरीके से ले लें, फिर उसके बाद फिर मिला दें, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बाहर लेने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि मान लो ये गया हमारा
बाहर सबसे ऊपर, ठीक। तो अब ये यहाँ से कितना है, 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। ये है हमारा, ये जो डायगोनल है ना, इससे 90 डिग्री बना रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, जैसे कि हमारा ये ए और बी है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये। तो हमारा अगर मान लो ये है ए बी, ठीक है, और अगर मान लो ये हो गया सी, वेक्टर सी, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल। अगर उसी तरीके से हम अगर बात करें इसके बारे में कि अगर मान लो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, एक्स आई, ठीक, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस डायगोनल का वैल्यू, अगर हम इस डायगोनल के डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कुछ और नहीं होगा, बस ये होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुल मिला के मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, कौन सा, 3D में इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। हालांकि यहाँ इतना अच्छा नहीं डिनोट हो पाया है, ठीक है, अगर ये 3D वाला बोर्ड होता तो शायद अच्छा दिखता, ठीक है। चलो कोई नहीं, 2D में तो समझ में आ गया होगा। तो बस वही पॉइंट था, समझ लो स्टूडेंट्स। लेकिन बस वही है कि अगर वहाँ पर 3 पॉइंट्स दे दिए गए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके बताते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलो एक एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड Q, अगर मान लो कोई 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है, पोजीशन वेक्टर यानी कि O से, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, OP इज इक्वल टू व्हाट, OP इज इक्वल टू 3i माइनस 4j कैप, उसके बाद प्लस 2k कैप, ये 2 हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, OQ कैप, OQ वेक्टर, ठीक है। अब एक और आपको दिया है वेक्टर, वो क्या है हमारा, वो है हमारा 4i प्लस 2j प्लस माइनस 3k कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 वेक्टर है, ठीक है। अब हमें OP और OQ दिया, अब हमें पूछ रहा है कि P और Q, वेक्टर P और Q के बारे में बताना है, P और Q के बारे में बताना है, और साथ के साथ हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर, ठीक, इसका यूनिट वेक्टर भी बताना है, ये भी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, और साथ के साथ हमें यूनिट वेक्टर भी बताना है। इसका कैसे बताएंगे, बताना, ध्यान से देखो, हमें पता है कि P और Q, अगर हम इसके वेक्टर की बात करें तो क्या ये बताओ, OP और OQ, मतलब ये इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें से जो सेकेंड वाला होता है ना वो करेंगे, ठीक है, OQ वेक्टर माइनस फर्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, OP वेक्टर, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। फिर माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस 3i कैप, फिर आ जाएगा प्लस 4j कैप, फिर उसके बाद माइनस 2k कैप। अब इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q का क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 3i, इसका मतलब यहाँ बचेगा i कैप, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, प्लस ये हो गया 6j कैप माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस माइनस यानी कि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस 5k कैप, ये हो गया हमारा क्या, PQ, यानी एक वेक्टर निकल गया। अब हमें इसे अगर मॉड ऑफ PQ निकालना है, मॉड ऑफ PQ निकालना है तो क्या होगा, मॉड ऑफ PQ निकालना है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मॉड ऑफ PQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखना, ये हो गया क्या 1 प्लस 36 प्लस 25, इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 49, सॉरी 62, ठीक है, अंडर रूट 62। चलो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके लिए
नहीं, अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी हम लोगों ने केवल इसका मॉड निकालना है। अब इसका मॉड निकाला है, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेसिकली, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें पता चल गया है मॉड पी क्यू के बारे में पता चल गया था। पी क्यू हमारा क्या था, पी क्यू हमारा था आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये था हमारा पी क्यू। और मॉड ऑफ पी क्यू, मॉड ऑफ पी क्यू हमारा क्या मिला था, ये मिला था √62। ठीक, अब जब हमें ये मिला था तो अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, पी क्यू कैप इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी क्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है हमारा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √62। ठीक, ये हो गया आंसर। ये तो एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एक बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये कह रहा है कोई 3 वेक्टर आपको गिवन है और उसमें ये पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में है या नहीं। ठीक, तो ये वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो चलो हमारा कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी हमें गिवन है, क्या वेक्टर ए बी गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, ये हमारे पास ए बी गिवन है। अगर हम बी सी वेक्टर की बात करें, बी सी वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस 3j कैप, फिर उसके बाद है हमारे पास 3k कैप। चलो ये तो हो गए 2, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा ए सी। ठीक है, ए सी वेक्टर क्या कह रहा है, ए सी वेक्टर है 2i प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, राइट, 2k कैप। चलो ये 3 वेक्टर है स्टूडेंट्स, ए बी एंड बी सी एंड ए सी। ठीक है, 3 है। अब इनके क्या करना है, सबसे पहले मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड, क्योंकि हमें क्या पता करना है, हमें पता करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में है कि नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल होता है, हमें पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट। चलो तो ये तो एक बेसिक रूल था। ठीक है, चलो अब इसके मॉड के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 4 + 1, यानी कि ये हो जाएगा √14। ठीक, अब हम इसके मॉड ऑफ BC की बात करते हैं। मॉड ऑफ BC की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 + 9 + 9, यानी ये हो जाएगा √19। ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉड ऑफ AC की बात करें, मॉड ऑफ AC की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 25 + 4, ये हो जाएगा √33। ठीक, अब हमें तीनों का क्या मिल गया है, तीनों का मैग्नीट्यूड मिल गया है। तीनों का अगर मैग्नीट्यूड मिल गया तो हम क्या इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ABC। अगर मान लो AB का वैल्यू कुछ ये √14 है, ठीक, और BC का वैल्यू हमें पता है √19, तो जाहिर सी बात है कि ये √33 आनी चाहिए इसके स्क्वायर के बाद। चलो तो सॉल्व करो, फिर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, √14 का स्क्वायर प्लस √19 का स्क्वायर, फिर उसके बाद इज इक्वल टू √33 का स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया क्या। अभी ये बताओ कि 14 + 19 अगर ऐड करोगे तो यह 33 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 33 = 33। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है।
पाइथागोरस थ्योरम फिर सेटिस्फाइड हो रहा है। अब क्या बी और एक या ये एंगल जो ए बी सी है क्या 90 डिग्री है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।